हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सार ट्यूटोरियल्स। आज मैं क्लास 6 का फ्रैक्शन से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है भिन्न बताइए। इसमें हम लोग का तुल्य भिन्न बताना है, यानी इस पार्ट का जो मान है उतना ही मान इस साइड का भी होना चाहिए। लेकिन हमारा देखिए यहाँ अंश में 8 दिया है, जबकि हर में नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग को पता करना है कि यहाँ हर में क्या होगा मान, और फिर ये जो भिन्न बनेगा वो भिन्न इसके बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को देखना होगा सबसे पहले जो पहले दिया हुआ है कि 2/7 लिखा हुआ है, तो हम लोग 2 को कितना से इंटू करेंगे कि 8 आएगा। तो हम लोग या तो इससे डिवाइड करके पता कर सकते हैं, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यानी 4 आता है। यानी हम इसमें 8 आने के लिए 4 से इंटू किए होंगे। जब हम ऊपर वाले को 4 से इंटू किए हैं तो नीचे वाले संख्या को भी हम 4 से ही इंटू करेंगे, यानी 7 इंटू 4। फिर उसके बाद जो आएगा वो हमारा उचित भिन्न या तुल्य भिन्न होगा। जैसे कि इसको हटाते हैं हम तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 8, 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 28। तो ये हमारा तुल्य भिन्न होगा। अगर हम इसको और छोटा कर देते हैं, इसको हम छोटा कर रहे हैं तो इसके बराबर आ जा रहा है, यानी इसके इधर जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के बराबर है, यानी लेफ्ट और राइट साइड दोनों का इक्वल है, बराबर है। इस प्रकार से तुल्य भिन्न वही हुआ जो दोनों साइड का बराबर हो, यानी एक का बराबर दूसरा होना चाहिए, उसी को हम तुल्य भिन्न कहेंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी है। इसमें हम लोग का 3/5 दिया हुआ है और हम लोग का हर दिया हुआ है 20। तो हम लोग को पता करना है कि अंश कितना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, यहाँ 5 से 20 हो गया, यानी हम लोग को ऐसा संख्या से गुना करना है कि 20 हो जाए। तो अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितना बार में 20 आएगा, तो 4 बार में 20 आएगा, यानी कि 5 इंटू 4। जब हम इसको 4 टाइम्स इंटू किए हैं तो ऊपर वाले संख्या को भी 4 टाइम्स इंटू करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 12 इंटू 20, यानी कि बॉक्स में क्या आएगा हमारा 12, और जो पहला क्वेश्चन था उसका बॉक्स में क्या आएगा 28। अगर हम ये हमारा आंसर ये वाला, और इसमें 8/20 आंसर था। अब इसको हम चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए इसको हम डिवाइड किए, 6 हुआ, ये 10 हुआ, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी 3/5, यानी हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, जो कि तुल्य भिन्न को बता रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा टाइप। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। 3/5 यानी 3/5 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है, यानी इसके बराबर 3/5 के बराबर भी एक और भिन्न हम लोग को ज्ञात करना है जिसका कि हर 20 हो, यानी 20 होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को दिया हुआ है 3/5 और हम लोग को निकालना है कि जिसका हर 20 हो, ऐसा अगला तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ 5 है जबकि यहाँ 20 है, तो हम लोग को 20 लाने के लिए 5 को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको गुना किए 4 से, तो 5 चौके 20 आ रहा है। तो जिस तरीका से हम हर में गुना किए 4 से, तो वैसे ही हम उसके अंश में भी 4 से गुना करेंगे। तो हम देखेंगे कि 5 चौके 20, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ रहे हैं तो 20 आ रहा है, और 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो ये हम लोग का तुल्य भिन्न हो जाएगा। अगर हम इसको काट कर छोटा, यही हम लोग का आंसर, अगर हम इसके काटते हैं, छोटा करते हैं, तो हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो प्राप्त हो जाएगा, यानी 3/5 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जिसका हर 20 है वो भिन्न हम लोग का 12 इंटू 12/20 होगा। और उसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि हाँ एक्चुअल में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बराबर है या नहीं। तो हाँ 3/5 आ जा रहा है, यानी कि जिसका हर 20 है वो 3/5 के तुल्य है। अब क्वेश्चन नंबर बी लिखे हैं हम, जिसका अंश 9 हो, तो हम लोग को इसका अंश यानी ऊपर वाला अंश 9 करना है, यानी कि 3/5 में हम कितना से गुना करेंगे कि 9 आए। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आएगा। जब हम ऊपर 3 से गुना किए हैं तो नीचे भी 3 से गुना करेंगे, यानी 5 में हम
3 से गुना करेंगे तो ऊपर में 9 हो जाएगा और नीचे में 15 हो जाएगा। अब फिर इसको काट के देखते हैं। ये आंसर हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि तुल्य है या नहीं, तो इसके लिए हम इसको छोटा करते हैं। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 9 और 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 15, यानी 3/5 आ जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन के तुल्य है, यानी कि 3/5 जिसका अंश 9 है, यानी कि 9/15 के तुल्य है। अब अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा टाइप का, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं, यानी कि इसके बराबर ये है या नहीं। ये तो क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ एक दिया हुआ था, हर दिया हुआ था या अंश दिया हुआ था, तो ऐसे निकाले थे हम लोग। अब हम लोग को दोनों दे दिया है, लेकिन पूछ रहा है कि दोनों बराबर है या नहीं, तो हम लोग 5/9 चूंकि छोटा है तो इसको रखते हैं और इसको छोटा करने का कोशिश करते हैं। तो 30 और नीचे है 54, 30 और 54, इसको हम हाफ कर दिए, इसको हम हाफ कर दिए। देखिए अब हम 15 का देखते हैं और 27 को कि कौन सा पहाड़ा में आता है। तो 3 का पहाड़ा में 15 आता है 5 बार में, और 3 का पहाड़ा में 27 आता है 9 बार में, यानी हमारा 5/9 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन के तुल्य है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ ये तुल्य है, तुल्य भिन्न, यानी तुल्य भिन्न है ये वाला। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, सरलतम रूप में ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग को काट के छोटा करना है, जैसे हम अभी इसको किए थे उसी तरीका से इसको करना है। ये आप करके खुद से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।